नमस्कार। आज हम बजट के विषय में बात करेंगे। बजट के साथ साथ बजट बस्टिंग और बजटरी नियम जो कंट्रोल है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बजट पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था और इसी क्लास के जो शुरुआती चैप्टर थे उनमें आपने बजट के बारे में पढ़ा होगा। उसमें हमने बात की थी कि निश्चित समय अवधि में संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का विवरण ही बजट कहलाता है। जैसे आपको कोई कार्य करना है, एक निश्चित अवधि के लिए कोई कार्य करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, उसमें कोई कार्य करना है। उस कार्य को करने के लिए जो एक खाका तैयार करते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं कि आप वो कार्य कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, उसकी एक रणनीति तैयार करते हैं। सामान्य परिस्थिति में उसे हम बजट कहते हैं। अब जो जैसे इसको एक उदाहरण से समझें कि हमें जैसे बिजनेस में मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने के लिए एक निर्धारित अनुपात जो तैयार माल का है, उसके लिए एक तैयार माल जो आपको उत्पादित करना है उसके लिए कच्चे माल का एक अनुपात निर्धारित होता है। उस अनुपात के हिसाब से आपको जो आपका संयंत्र है, जो आपका मशीन है, उसको वो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना पड़ेगा। यदि उस अनुपात में परिवर्तन होता है तो आपका जो नया प्रोडक्ट है वो पूर्व निर्धारित जो प्रोडक्ट है उससे अलग उत्पन्न होगा। हो सकता है आप जो चाहते हैं वो उत्पन्न नहीं हो, या हो सकता है आपने जिस उत्पाद के लिए वो सारी रणनीति बनाई है वो आप पूरी नहीं कर पाओ। इसलिए एक निर्धारित प्रारूप तैयार किया जाता है भावी अवधि के लिए, भावी परिणाम प्राप्त करने के लिए। तो ये तो बजट की बात हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल क्या होता है? क्योंकि हमारा जो मुख्य चैप्टर है ये वाला, उसमें हम बजटरी कंट्रोल या बजटरी नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। तो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सामान्य जो एक डेफिनेशन दी जाए कंट्रोल की, कि जो आपके पास अनुमानित मानक है, बजट के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो आपके अनुमानित मानक हैं और जो आपकी वास्तविक उपलब्धियां हैं, जो उपलब्धियों के लिए आप काम कर रहे हैं और जो मानक आपने तैयार किए हैं, उस उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए जो प्रबंधकीय क्रियाएं आप करते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मेरे वर्ष के अंत में या आप मेरे 3 महीने की अवधि के अंत में मेरा उत्पादित माल इतना होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता ये होनी चाहिए। अब इसके लिए आप सिर्फ नीतियाँ नहीं बनाएंगे, आप उसके लिए कुछ कार्रवाई करेंगे। आप अपने जो फैक्ट्री है उसके मैनेजर को आप बताएंगे, एक पर्टिकुलर अनुपात बताएंगे कि ये प्रोडक्ट इस अनुपात में डालेंगे तो मुझे ये तैयार माल मिलेगा, ये इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए। और इसके बीच में उस टाइम पीरियड में आप उस पर बीच बीच में एक कंट्रोल रखेंगे। ये आप बार बार देखेंगे कि जो आपको उत्पादित माल तैयार मिलना चाहिए उस माल के अनुपात में जो कच्चा माल आपने निर्धारित किया है वो प्रॉपर उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा, भट्टी का जो तापमान है वो उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो एनवायरनमेंट है वो उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ें। तो जो उपलब्ध मानक हैं, अनुमानित जो मानक हैं, उनके अनुसार जो वास्तविक उपलब्धियां हैं जो आप चाह रहे हो या जो आपको मिलती हैं, उन उपलब्धियों को जो अनुमानित मानक हैं उनके अनुसार ढालने की जो प्रक्रिया है कि आपने तय कर लिया इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके लिए आपने जो नीतियाँ अपनाई, जो प्रबंधकीय नीतियाँ अपनाई, वह सब आती है उसके कंट्रोल के अंतर्गत।
अब तीसरी बात आती है बजटरी कंट्रोल। बजट की हमने बात कर ली, कंट्रोल की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं बजटरी कंट्रोल या बजट नियंत्रण। बजट बनाया आपने, कंट्रोल की आपने बात कर ली, तो बजट निर्माण और उसके वास्तविक निष्पादन में बजटेड समंकों से तुलना तथा विचरणों का उचित कार्रवाई प्रतिवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया बजट नियंत्रण के अंतर्गत आती है। हमने कहा बजट, उसका नियंत्रण की हमने बात करी। अब हमने कहा कि बजट के जो पैमाने आपने तैयार किए हैं, जो अनुमान निर्धारित किए हैं, और वास्तविक रिजल्ट जो बजट के आने चाहिए, जो आपका वास्तविक रिजल्ट होने चाहिए, उन दोनों को कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो प्रबंधकीय तकनीकें अपनाई जाती हैं, जो आपके बजटेड समंक हैं और जो एक्चुअल में जो डाटा है, उनको नियंत्रण का आप किस प्रकार करेंगे कि जो आपने डिसाइड किया है वही रिजल्ट आपको प्राप्त हो। इन सभी प्रक्रियाओं, जो बजट से संबंधित प्रक्रिया है, उसको बजटरी कंट्रोल कहते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें, जो बजटरी कंट्रोल है उसकी विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहली विशेषता यह है कि भाई जब बजट निर्माण होगा तब बजटरी कंट्रोल काम करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बजट आपने बनाया नहीं और बजटरी कंट्रोल आप कर लोगे, नहीं, ये संभव नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, बजट के निर्माण की आपको ज़रूरत है। बजट का निर्माण किया जाएगा जब जाके बजटरी कंट्रोल संभव हो पाएगा। दूसरी बात, बजट बनाओगे तो बजट में क्या होता है, लक्ष्यों को मौद्रिक रूप में परिवर्तित किया जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक निर्धारित नीतियां बनाई जाती हैं, जो प्रबंधकीय और प्रशासनिक गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं। ये सभी उस बजट के अंतर्गत आप करोगे। बजट में निर्धारित आप जो हमें कहेंगे मौद्रिक जो रूप में आप एक ढांचा तैयार करेंगे, आप एक पैमाना तैयार करेंगे, एक लक्ष्य का निर्धारण करेंगे और उसको कंट्रोल करने के लिए मैनेजेरियल टेक्निक्स का उपयोग करेंगे। तो बजट का निर्माण होगा तभी बजटरी कंट्रोल होगा। फिर बात करते हैं उपलब्धियों का माप व सूचना। अब क्या होता है, जो व्यक्ति है या विभाग है, उनके कुछ विवरण होते हैं, उनका कुछ कार्यों का निष्पादन होता है, उनकी सूचनाओं को कलेक्ट किया जाता है और उन सूचनाओं को कलेक्ट करके जो रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उनको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाता है। अब हमने कहा कि भाई आपने बजट बनाया, तो बजट कहाँ से बनता है? बजट बनता है कि आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं किस तरीके से काम करेंगे, उनका डाटा कलेक्शन करेंगे। आप पिछले साल अगर काम किया तो उनका डाटा कलेक्शन काम होगा। नई कोई शुरुआत हो रही है तो उसमें आप संभावित जो है वो डाटा कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार डाटा का कलेक्शन किया जाता है और उस कलेक्शन को निर्धारित व्यक्तियों के पास या अधिकारियों के पास पहुंचाया जाता है और उन निर्धारित व्यक्तियां जिनके पास हमने संग्रहित डाटा को पहुंचाया है वही आगे की कार्रवाई इसकी देखेंगे कि कार्रवाई, वो जो कार्रवाई करेंगे वो नियंत्रण की कार्रवाई करेंगे, तो वो डाटा के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, इनमें क्या चेंजेस करने हैं, वो सब इसको देखेंगे। फिर बात करते हैं निरंतर तुलना और मूल्यांकन। किसमें तुलना, किसका मूल्यांकन? जो बजट के आपके डाटा हैं और जो एक्चुअल डाटा है उनमें तुलना की जाती है कि आपने जो बजट में डाटा डिसाइड किए थे और एक्चुअल में जो उत्पादन हुआ है, एक्चुअल में जो आपका रिजल्ट आया वो उनमें क्या वेरिएशंस हैं, वो एक्चुअल डाटा के और एक्चुअल जो आपने बजट में निर्धारित किए हैं उससे कितना कम ज़्यादा है, उसको आप देखेंगे और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे।
अब आपने देख लिया कि भाई मूल्यांकन करने के बाद कम है, ज़्यादा है, उच्च गुणवत्ता वाला है, निम्न गुणवत्ता वाला है, जो भी है आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के हिसाब से आप सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे कि भाई इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ताकि हमारे जो बजट में हमने डाटा लिए थे, जो आंकड़े लिए थे, जो अनुमान हमने लगाया था, वो अनुमान हमें पूर्णतः उसी प्रकार प्राप्त हो सके। ये सब भी कर लिया, कार्रवाई कर लिया आपने। इसके बाद में है अनुवर्तन या संशोधन। सुधारात्मक कार्रवाई कर ली। अब आपका जो संशोधन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि भाई रिजल्ट आया, प्रतिकूल आ रहा है, क्यों आ रहा है, कारण पता कर लिए, सब कारणों को दूर करने के लिए एक आप नई नीति बनाएंगे या आंकड़ों में आप परिवर्तन करेंगे, तो एक संशोधन करेंगे। ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगे। अब 3 शब्द आते हैं आपके पास, बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल। बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल। बजट की हम बात करें, उपक्रम की क्रियाओं का मौद्रिक नियोजन बजट है। बजट बनाने की प्रक्रिया बजटिंग है, और इस क्रियाओं के साथ परिणाम का नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना, वह बजटरी कंट्रोल के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।